नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 10 गलतियां जिनसे पीडीओ को बचना चाहिए। इस वीडियो से आप टेक अवे ले सकते हैं जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गलती जो मोस्टली पीडीओ करते हैं वो है फील्ड करने से बचना। देखिए, आपको ये नियम बना लेना है कि डेली 5 से 10 लोगों से एजेंसी के लिए बात करनी ही करनी है। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतने ज़्यादा आपके एजेंट बनने के चांसेस हाई होंगे। डीओ को रोजाना एक नया कुआं खोदना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं, मेरी ब्रांच के एक एसबीए कहा करते थे। इसका मतलब है कि डीओ को चाहे वो कंफर्म हो चाहे वो प्रोबेशन में हो, रोजाना एजेंसी के लिए बात करनी ही करनी है। यही हमारा जो मेन जो काम है वो हमारा यही है। इसी से हमारा प्रीमियम आएगा, इसी से हमारी पॉलिसी आएगी, इसी से हमारा कंफर्मेशन होगा और इसी से हम आईबी भी कमाएंगे। तो इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपको डेली 5 से 10 लोगों से एजेंसी के लिए ज़रूर से ज़रूर बात करनी है। दूसरी गलती जो पीडीओ लगातार कर रहे हैं और जिसको मैं शुरुआत के दिन से आप लोगों को कह रही हूँ कि इस गलती को मत दोहराइए, वो है एलआईसी एजेंट की फ़ीस खुद से भरना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे लगातार मुझे आके बता रहे हैं कि मैडम एजेंट की फ़ीस हमने पे कर दी और अब वो एग्ज़ाम देने नहीं गया या अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर कोई एजेंट पैसे कमाना चाहता है, काम करना चाहता है, परंतु वो उसके लिए कोई फीस पे नहीं करना चाहता, तो आप ये समझ लीजिए ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन है कि वो एजेंट आगे जाके काम नहीं करेगा। अगर कोई 750 रुपये भी पे नहीं करना चाहता, फ्री में आपसे कोई चीज़ लेना चाहता है, जब भी जीवन में आपसे कोई फ्री में कोई चीज़ लेना चाहे, आप सतर्क हो जाइए। ये मतलब मैंने आपको जीवन का एक मंत्र भी दे दिया है इस वीडियो में। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फ्री में किसी को कोई चीज़ नहीं देनी है। जिस भी एजेंट को काम करना होगा वो फीस पे करेगा और उसके बाद आपसे जुड़ेगा। भले ही आपके कम एजेंट बनेंगे पर अच्छे बनेंगे, काम करने वाले बनेंगे। खुद से कभी ये ऑफर मत कीजिए कि अच्छा ठीक है फीस मैं पे कर दूंगा। आप सामने वाले को खुद ही कह रहे हैं कि आओ और मेरा फ़ायदा उठाओ। ये चीज़ मत करिए, मैं लगातार कह रही हूँ। और मानिए मेरी इस बात को। देखिए, जब आप एक तरीके से आदत डाल देते हैं ना, वही आदत आगे कंटिन्यू होती है। अगर आपने एक एजेंट की फीस नहीं पे करी तो दूसरा एजेंट जो नया बन के आएगा वो क्यों फीस पे करेगा? क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब होती है कि आपने एक एजेंट की तो फीस पे कर दी, दूसरे की आप नहीं करते। आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, यहाँ पे जितना हो सके उतना बायस्ड होने से बचे। आपके लिए सभी एजेंट एक समान हैं, बराबर हैं, आपकी टीम के मेंबर हैं, तो आपको सबके साथ एक जैसा ही बिहेवियर कर रखना है अपना। शुरुआत से कह दीजिए सबको अपनी अपनी फीस खुद से पे करनी है। अगर कोई बनना चाहता है, किसी को पैसे कमाने हैं, तो वो फॉर श्योर फीस पे करेगा, एग्जाम पास करेगा, काम सीखेगा, मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा। ठीक है। तीसरी जो गलती जो पीडीओ करते हैं वो है एजेंट के बीच में, एजेंट के साथ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रखना, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं करना। आप अभी नए बच्चे हैं, कुछ एजेंट जो बनेंगे आपसे वो एज में बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे और कुछ सिमिलर एज ग्रुप के होंगे। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप हमेशा वो बाउंड्री लाइन जो है वो कभी किसी को क्रॉस ना करने दें। कुछ लोग आप आएंगे, जानबूझकर आपसे करीब होंगे, आपको फेवर देंगे, आपके बर्थडे पे गिफ्ट देंगे, हो सकता है कोशिश करें, आपसे थोड़ा पर्सनल होने की भी कोशिश करेंगे। उनको वहीं पे शुरुआत में रोक दीजिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और अगर आप अभी इस बात का ध्यान रखेंगे, मान लेंगे, तो बहुत सुखी रहेंगे। अदरवाइज साल 2 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मैडम सही कह रही थी। तो हमेशा एक प्रोफेशनल रवैया हमेशा रखिए। यारी दोस्ती एजेंट के साथ बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिए और ना किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने दीजिए। फ्रेंडली रहिए, उनको सिखाइए जो आपका काम है, पर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनके साथ कांटेक्ट मत रखिए। चौथी गलती जो पीडीओ करते हैं वो है एजेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देना।
देखिए, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग हम एजेंट से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पॉलिसी ला के दे। कुछ एक दो एजेंट ऐसे होते हैं जो विदाउट ट्रेनिंग भी काम अच्छा करके लाते हैं। उसका अलग अलग रीज़न होता है, या तो वो उनको जीवन का एक्सपीरियंस होता है, या उनका सर्कल बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। पर अगर एक नया बंदा, एक नया बच्चा, 20 ईयर्स का बच्चा अगर आ रहा है, तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बिना ट्रेनिंग के ही आपको पॉलिसी ला के देगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्राइडे इवनिंग को आप 4-5 लोगों को बुलाइए, अपने एजेंट को, उन्हें एक प्लान समझाइए। उन्हें पहले प्लान समझाइए, फिर उनको ये बताइए कि पॉलिसी होल्डर को ये प्लान कैसे सेल करना है। उसके बाद आप एक डेमो करवाइए। डेमो में एक एजेंट पॉलिसी सेल करेगा, दूसरा पॉलिसी होल्डर बनेगा, और बाकी के जो 3-4 एजेंट हैं वो ऑब्जर्व करेंगे। तो ये चीज़ आप उनके साथ ये प्रैक्टिस करवाइए। जब आप ये एक्सरसाइज करवाएंगे ना, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, हिचक खत्म होगी, और इन सबसे अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा, वो पॉलिसी और ज़्यादा सेल करेंगे। तो एक प्रॉपर हम वीक में एक बार तो कम से कम आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन रखना ही रखना चाहिए। ये आप ज़रूर से कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। 5वीं जो गलती होती है जो पीडीओ कर रहे हैं, वो है कंफर्मेशन की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाना। देखिए, आपके 3 महीने निकल चुके हैं प्रोबेशन पीरियड के, सिर्फ अभी आपके पास जो है बहुत कम समय बचा है, 9 महीने बचे हैं आपके पास। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपना एजेंट प्लस में प्रीमियम का टारगेट पूरा कर लीजिए। अब कैसे करना है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क अपना बनाइए कि इस तरीके से मैं इतना काम कर लूँगा। क्योंकि अगर पॉलिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, पॉलिसीज़ हो जाती हैं पूरी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, वो बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाएंगी। जो 2 मेन टारगेट नहीं पूरे होते, वो है एजेंट का और प्रीमियम का। आपका ये टारगेट पूरा होना ही चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह भी आप पॉलिसीज़ को प्रीमियम को आप पूरा कीजिए। इस चीज़ पे आप अभी से ध्यान दे दीजिए। और इसके बारे में अगर आपका आज अभी मुझसे किसी एक बच्चे ने पूछा था टेलीग्राम ग्रुप पे कि मैम 3 महीने बीत चुके हैं, कितना प्रीमियम अमाउंट हो जाना चाहिए, ये कितने एजेंट बन जाने चाहिए। अगर देखिए आपके 5 से कम एक्टिव एजेंट हैं और आपका 2 से 3 लाख तक का भी प्रीमियम नहीं हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। क्योंकि 9 महीने बचे हैं, अगर आपका 2 लाख का प्रीमियम भी नहीं हुआ है 3 महीनों में, तो शुरुआत की मैं इसलिए कम बता रही हूँ, बाद में आप काम ज़्यादा करेंगे। 2 महीने की आप एवरेज लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हर 3 महीने में आप 2 का काम करेंगे, तो फिर तो आपके 8-10 लाख रुपए ही प्रीमियम जमा होगा। तो आपको शुरुआत का समय है, अभी आप चीज़ें समझ रहे हैं, एजेंट बन रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए मिनिमम 2 लाख का काम तो आपका होना चाहिए। 2 से 5 लाख का काम अच्छा है, बियॉन्ड 5 लाख सुपर्ब है, फिर तो मतलब नथिंग लाइक दैट। 6 पॉइंट है, एक ही दिन में मास्टर बनने की कोशिश करना। देखिए, आपको कोई भी प्लान, LIC के 32 प्लान है, आई थिंक 32-34 प्लान होंगे LIC के, सारे प्लान आपको एक दिन में याद नहीं होंगे। अभी 3 महीने हुए हैं, आपको कुछ प्लान याद हो गए होंगे। बहुत सारे रूल्स हैं अंडरराइटिंग के, या फिर मेडिकल कैसे बनवाते हैं, कैसे क्या करवाते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप इस जॉब में आपको समय होता जाएगा, एक्सपीरियंस होता जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए कि ठीक है, एक वीक में एक प्लान ले लिया, मोस्ट सेलिंग प्लान 5 या 10 प्लान हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। जैसे जैसे चीज़ें आपके पास आती जाएँ, वैसे वैसे आप सीखते जाइए। कभी सीनियर से पूछ लीजिए, कभी अपने NB डिपार्टमेंट से रूल पूछ लिया, थोड़ा बहुत बेसिक जो अंडरराइटिंग का रूल होता है कि 30 ईयर है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो कितने लाख तक का बीमा दे सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बाल की खाल मत निकालिए, उस गहराई में घुसने की कोशिश मत कीजिए। अभी सिर्फ आपका मेन टारगेट होना चाहिए अपना कंफर्मेशन, दैट्स इट। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए कि आपका कंफर्मेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, एजेंट को ट्रेनिंग देना, उनसे प्रोफेशनल रिश्ता रखना, ये सब चीज़ें आपकी इस कंफर्मेशन में, आपकी इस जॉब में हेल्प ही करेंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो गलती है वो, अभी आप PDO हैं, अभी आप तो नहीं कर रहे, पर मैंने बहुत सारे कंफर्म DO को वो करते हुए देखा है। वो है अपने एजेंट को बढ़िया वर्क एनवायरनमेंट नहीं देना। तो आपको यहाँ से एक सबक ये लेना है कि आप अपने एजेंट को जितने अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे ना, बिलीव मी, वो आपके लिए उतना बेहतर काम करके देगा।
क्योंकि मैंने अपने एजेंट से ही एजेंट बनवाए हैं। मतलब मेरे एजेंट के साथ मेरी बॉन्डिंग इस तरीके की थी कि अगर मैंने उनसे कहा कि मुझे एजेंट बनवा के दो, तो उन्होंने सामने से बनवा के दिया है। देखिए, अगर आप किसी के अच्छे बॉस है ना, तो वो आपके लिए 2 एजेंट और ला के दे देगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई है, वो खुश है अपनी जॉब में, उसको आप काम करने के लिए बढ़िया एनवायरनमेंट दे रहे हैं ना, तो वो आगे से 2 बंदे और ला के देगा। अगर वो आपसे खुद ही दुखी है और उसकी नॉलेज में मान लीजिए कोई बंदा उससे कह भी रहा है कि मुझे एजेंट बनना है, तो वो आपको तो कभी नहीं देगा। मेरे प्रोबेशन पीरियड में मैंने ये देखा है कि मुझे दूसरे डीओ के एजेंट ने एजेंट ला के दिया है, कि सिर्फ ये कहते हुए कि मैडम मैं अपने डीओ के साथ तो एजेंट नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा मतलब मुझे दुखी कर रखा है, मेरे किसी भी काम में मेरे को कोऑपरेट नहीं करते, मेरा कोई फॉर्म नहीं भरते, मुझे लाइन में लग के खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो और उन्होंने मुझे एजेंट दिया कि आपको अपने एजेंट को जितना बेहतर आप मतलब उनके लिए चीज़ें कर सके ना, आप उतने ही करिए, क्योंकि आपकी जो असेट है ना, आपकी एजेंट है। अपने एजेंट को ऑफिस की पॉलिटिक्स से, ऑफिस के जो काम है उनसे जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रखिए। आपके एजेंट का सिर्फ जो मेन काम होना चाहिए ना, वो आपको पॉलिसी ला के देना, प्रीमियम ला के देना, और जो डॉक्यूमेंट है वो ला के देना होना चाहिए। उन्हें ऑफिस में लाइन में लगना, पॉलिसी जमा करवाना, कैश काउंटर, इन सब चीज़ों से, या 300 नंबर फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, इन सब चीज़ों से आप उसको दूर रखिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में कोई भी गलत काम मत करिए। कई बार बहुत सारे ऑफर्स आते हैं इस तरीके के, तो एक बारी या तो मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिए अगर आपको सही लगता है, या किसी भी सीनियर से, किसी से भी एडवाइस ले लीजिए, एक जो आपको लगता हो कि हाँ ये मुझे सही एडवाइस देगा। क्योंकि देखिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम आधार में एड्रेस चेंज कर दूँ मैं, और वो कैफ़े पे जाके जो पूरी प्रोसेस होती है आधार का एड्रेस चेंज करने की, वो नहीं कर रहे थे, वो खुद से ही एड्रेस चेंज करने की कह रहे थे। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि LIC कोई क्रॉस चेक करेगी या कल को कुछ होगा, बट खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो आप इस तरह की मुसीबतों में खुद से क्यों पड़ना चाहते हैं? क्योंकि आधार एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और आप ऐसे ही किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए कि शॉर्टकट के चक्कर में अगर आपको कोई कह रहा है ये चीज़ कर लो या इस तरीके से आप कर लो, तो अपना थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप चाहें तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आके सवाल पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा और मुझे पता होगा, मैं ज़रूर से आपकी सही एडवाइस देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे नहीं पता, शायद 9th पॉइंट है ये। मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज किया कि वो जनवरी से उनके एजेंट बन गए हैं और वो जनवरी से उनसे पॉलिसी करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये मेरी नज़र में मैं कहूँगी इसको एकदम फेटल डिसीज़न है, ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। एक तो आपके लिए पहले ही प्रोबेशन का समय जो है वो 1 साल है, 12 महीने, उसमें भी अभी आप सीख रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, और उसमें आप खुद से ही डिले कर रहे हो। अपने एजेंट को अगर आप 2 महीने तक, अब आपके 5 एजेंट, उनके 5 एजेंट बन चुके हैं, अब वो 5 एजेंट को जनवरी से स्टार्ट कराएंगे, ठीक है, और एजेंट बने हुए 2 महीने हो चुके हैं, अगर वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं कमीशन का, तो आप यकीन मानिए एजेंट का जो एंथुजियाज्म है ना, जो काम करने की इच्छा है, एनर्जी है, वो डाउन होने चले जानी है। तो आप अगर एजेंट के फर्स्ट मंथ में ही 10-20 हज़ार रुपये नहीं आए, तो वो काम करने का उसका सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जनवरी से काम करना शुरू कर देगा, जनवरी में कुछ मिरेकल नहीं हो जाना। हम हमेशा मोस्टली लोग जो होते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करते हैं कि ऐसा किया ऐसा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है ना वैसा हो सकता है कि जनवरी में खुदा ना खास्ता एजेंट बीमार हो जाए, आप बीमार हो जाओ, कुछ और मिस हैपनिंग हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। आप सिर्फ 5 एजेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी थियोरी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं ना, तो आपको अलग तरह के चैलेंजेस मिलते हैं। इतना आसान नहीं है कि मैंने प्लान याद कर लिया और भाई हो गया काम। ये तो आप सब खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि जो ट्रेनिंग आपने अपने होटल्स में ली थी, 1 महीने की जो आपकी इन हाउस ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ जो आपको बताया गया था, जो आप फील्ड में आके देख रहे हैं, उसमें दिन रात का अंतर है। अब आपको अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं।
तो इसलिए जो आपका समय है ना पहले ही बहुत कम है प्रोबेशन का 12 महीने का। आप खुद से ही चीज़ें सीखनी है, खुद से ही फील्ड करना सीखना है, एजेंसी सीखना है, बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखनी है आपको। और उसमें भी आप अपना 3 महीने का समय खुद से कम करवा रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने मुझे बताया था, तो मुझे लगा कि ये मुझे अपनी इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो आप इस तरह की कोई गलती मत कीजिए। जैसे जैसे एजेंट बनते जाए उनको ट्रेनिंग दीजिए और उनसे काम करवाना शुरू कीजिए। जितनी जल्दी हो सके एजेंट से पॉलिसी करवाइए, ताकि उसका कमीशन आए और उसको फिर थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ मैंने इतना काम किया, मैंने सिर्फ 10,000 रुपये का प्रीमियम पे करा और 2,500 या 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। तो उसको आगे और मोटिवेशन मिलता है काम करने का। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मोस्टली पीडीओ जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि इस जॉब को जॉब की तरह नहीं लेते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। मानती हूँ ये जॉब टफ है, टारगेट बेस्ड है और इसका नेचर दूसरी गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा अलग है। पर बिलीव कीजिए कि ये जॉब ऐसी नहीं है कि आप स्ट्रेस में रह के कर पाए। जब तक आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू नहीं करेंगे, पसंद करना शुरू नहीं करेंगे, या फिर आप इसको जॉब की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, आप अपने जो टाइम बाउंड नहीं करेंगे खुद को, तो आपके मतलब सिर में दर्द हो जाना है। क्योंकि इनिशियल डेज में मेरे साथ भी होता था, सैटरडे नहीं लगता, संडे नहीं लगता, उस दिन भी टेंशन रहती है, उस एजेंट ने काम नहीं किया, मंडे को पॉलिसी देनी है, इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, उसकी पॉलिसी नहीं आ रही, ये सब चीज़ें लगातार चलती रहती है। तो आपको स्टॉप करना होगा, एक अपने खुद से देखना होगा कि किस तरीके से कैसे काम करना है मुझे, और फिर उसी में काम करना है आपको। सिर्फ आपको अपने कन्फर्मेशन पे ध्यान देना है कि हाँ समहाउ मुझे एक बार कंफर्म हो जाना है, टारगेट करना है, अपना कंफर्म हो जाना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे ना तो आप काम कर पाएंगे, आप पढ़ाई तो भूल ही जाइए आप कर पाएंगे अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपका इस जॉब से मन उब जाएगा। और यही एक कारण है कि बच्चे 3 महीने में ही, मेरे पास आ रहा है कि 3 महीने में ही रिज़ाइन दे के जा रहे हैं 3-3 लाख रुपए का। अगर आपकी कहीं और जॉब लगी है तब तो ये सही है, पर अगर कहीं और जॉब नहीं लगी और सिर्फ आप 3 महीने में ही गिव अप कर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीज़न होगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, जॉब को जॉब की तरह ले, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ब्रांच मैनेजर आपको स्ट्रेस देंगे, इस जॉब का नेचर भी इस तरीके का है, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। यूलिप करो, सिंगल प्रीमियम करो, ये करो वो करो, सब कुछ होगा। आपको फोकस्ड रहना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको अपना बेस्ट देखना है, और जब आप अपना बेस्ट देखेंगे तो ही बाकी सारी चीज़ें होंगी। आपको बहुत ज़्यादा किसी और का बेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ब्रांच मैनेजर के टारगेट पूरे करने की ज़रूरत है, ना उनके एजेंडा पूरे करने की ज़रूरत है। आपका जो टारगेट आपको अपने प्रोबेशन लेटर में मिला हुआ है, 300 पॉलिसी, 15 एजेंट और 25 या 20 लाख रुपए का जो प्रीमियम है, वो दैट्स इट। आप इसके लिए काम कीजिए। एंड आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे आप, और जो एक बर्डन महसूस कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।